बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 का, ऑस्मो रेगुलेशन एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्मो रेगुलेशन एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट, हम इसमें दो किस्म के इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के अंदर दो बातें करेंगे, मेरीन की और फ्रेश वाटर की, और सेकंड हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो ये दो हमने जो है इन्वायरमेंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरीन इन्वायरमेंट की। मेरीन ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि मेरीन जिसमें ओशन आ गया, ठीक है, यानी सॉल्टी वाटर, ऐसा पानी जिसमें नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको हम मेरीन इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी इसका जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक यानी सॉल्टी इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन्होंने अपनी बॉडी में से सॉल्ट को ही रिमूव करना है, क्योंकि वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, तो उनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली वो उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि सॉल्ट्स एक्सेस अमाउंट में हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। इसलिए दे रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? सॉल्ट्स। तो क्या बात की मैंने? मेरीन इन्वायरमेंट। जो मेरीन इन्वायरमेंट है उसकी सराउंडिंग हाइपरटोनिक है, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में हमारे पास मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स में जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि दे आर आइसोटोनिक टू देयर सराउंडिंग्स, यानी जो बाहर वैसे ही अंदर, तो दे रिमेन आइसोटोनिक टू देयर सराउंडिंग्स। तो दे कीप देयर बॉडी आइसोटोनिक, उनको कोई नीड नहीं होती रेगुलेशन की, गेन या लॉस पानी या सॉल्ट्स की। वो आइसोटोनिक रहते हैं, वो अपनी बॉडी को उसी माहौल में ढाल लेते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं बेटा मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोड्स की, स्पॉन्जिस की, इकानोडर्म्स की, मोलस्क की। तो आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, स्पॉन्जिस है हमारे पास, इकानोडर्म्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्टारफिश ले लेते हैं, मोलस्क में हम स्नेल ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं बेटे, जो कि ऑस्मो कन्फर्मर हैं, ठीक है। दे कीप देयर बॉडी आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग्स। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आती है ऑस्मो कन्फर्मर की, हैग फिशेस। बेटा हैग फिशेस जो हैं वो भी हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस की, वो भी मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती हैं? कांटे वाली फ़िश, ठीक है ना, जिनमें कांटे होते हैं। अब जाहिर सी बात है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी में सॉल्ट्स तो होंगे, लेकिन वो अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को कम रखते हैं। कैसे रखते हैं? सॉल्ट्स को निकाल के। अभी कैसे सॉल्ट्स निकालते हैं? उनके अंदर किडनीज़ हैं, गिल्स हैं, रेक्टल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। क्या बात की हमने? कार्टिलेजिनस फिशेस। इधर बात करते हैं, ये है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। अब इनके अंदर क्योंकि ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे लिव इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी बॉडी से सॉल्ट्स को निकाल देना है। तो सॉल्ट्स को कैसे निकालेंगे? हाउ दे विल एक्सक्रीट सॉल्ट्स? तो बेटा इनमें इसका आंसर ये है कि उनमें किडनी भी है, इनमें गिल्स भी हैं, किडनी के ज़रिए भी निकालते हैं, गिल्स के ज़रिए भी निकालते हैं, और इनमें ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड्स का। ये तो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं ना, दे आर सॉल्ट स्क्रीटिंग ऑर्गन्स। इनमें से सिर्फ नमक निकलता है, ये इन कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये वाली जो फिशेस हैं कार्टिलेजिनस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही हैं, इनके बाहर नमक ज़्यादा है और फिर बॉडी से भी नमक को निकालना है, तो अब उसके लिए तो इनको एनर्जी चाहिए होगी। जाहिर सी बात है, बाहर नमक ज़्यादा है, बॉडी में कम है, एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग बॉडी में नमक कम है, इतना नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर इनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो दे यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर दिस पर्पस, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर दिस पर्पस। जैसे
ज़मीन से पानी को खींचने के लिए मोटर चलाई जाती है। मोटर में इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ना, एक पावर है। इसी तरह हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक इसी तरह ये फिशेस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एटीपी या फिर एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये तो हो गए कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कि ये अपनी बॉडी से सॉल्ट्स किडनी के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए और रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए निकालते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स आर सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स। फिर हमारे पास कुछ और फिशेस भी आती हैं जैसे कि यूरिया रिटेनिंग फिशेस, यूरिया रिटेनिंग मेरीन फिशेस। मेरीन इन्वायरमेंट में ऐसी फिशेस भी हैं कि बेशक उनकी बॉडी में सॉल्ट्स ज़्यादा नहीं है लेकिन यूरिया सॉल्ट ज़्यादा है, बाकी सॉल्ट्स नहीं है, यूरिया ज़्यादा है। अब यूरिया हाई कंसंट्रेशन में तो हार्मफुल है बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो फिर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए, यूरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए इन फिशेस में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, TMAO, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये वाला जो केमिकल है ना इनकी बॉडी में, ये यूरिया को उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको या तो ख़त्म कर देता है या कम कर देता है, यानी उसे बचाता है इन मछलियों को यूरिया से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ठीक हो गया। तो ये यूरिया रिटेनिंग मेरीन फिशेस हैं। फिर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। अच्छा, बोनी फिशेस की अगर हम बात करें तो बेटा बोनी फिशेस जो हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। अच्छा, बोनी फिशेस जो है ना, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, अबाव अजदाद, वो बेटा फ्रेश वाटर के हैं। अब फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है, यानी सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है। अब सराउंडिंग में पानी अगर ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है, स्वेल करता है, फूल जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है। अब उस टर्जिडिटी या स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए ये क्या किया जाता है कि इसमें से एक्सेस वाटर जो है वो निकाल दिया जाता है डाइल्यूट यूरियन की शक्ल में। ठीक हो गया। तो ऑब्वियस फिर बोनी फिशेस जो हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर से उनके एंसेस्टर्स जो हैं फ्रेश वाटर हैं, यानी ये उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं बोनी फिशेस। अब ये क्योंकि तो इनकी जो बॉडी है ना वो फिर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक। अब भाई हाइपोटोनिक जो है वो हाइपर सॉल्टी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम पानी ऐसी मछली जिसकी बॉडी में पानी है, ठीक है, ऐसी मछली जिसकी बॉडी में पानी है, उसको अगर हम बाहर सॉल्ट्स में डाल दें, बाहर सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो फ़िश है रखी है उसकी बॉडी में पानी है, यानी उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और सॉल्यूट पोटेंशियल कम है। तो हमने तो कहा था वाटर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है भाई इस मछली में से पानी जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, इसमें से दे विल रिमूव वाटर इन द सॉल्टी इन्वायरमेंट। अब पानी ज़्यादा निकालने से जो है क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा कि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। देन दे विल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो फिर ज़िंदा रहने के लिए क्या करेंगी ये मछलियाँ, दे विल ड्रिंक सी वाटर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, टू कंपनसेट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है। क्या बात बताई कि बोनी फिशेस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या करती हैं कि अपनी बॉडी से पानी बाहर निकाल देती हैं। ठीक हो गया। जब पानी बाहर निकालती हैं तो उस पानी की कमी को ये पूरा कैसे करते हैं, समुद्री पानी पी के। ठीक है। अच्छा, अब जब समुद्री पानी पी रहे हैं तो भाई उसमें तो फिर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो वो क्या करती हैं कि पानी को अपनी बॉडी में रख लेते हैं और सॉल्ट्स को कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो फिशेस हैं ये क्या करती हैं, सी वाटर, समंदरी पानी पीती हैं। अब उसमें सॉल्ट्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में निकाल देते हैं और बच जाता है उनकी बॉडी में पानी। ठीक हो गया। तो बोनी फिशेस का एक बार फिर सुन लें कि इनका जो एंसेस्टर है वो फ्रेश वाटर है।
फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ठीक है, यानी इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा है। दे हैव हाइपोटोनिक इंटरनल इन्वायरमेंट, वाटरी इंटरनल इन्वायरमेंट। ये वाली फिशेस सॉल्टी या मेरीन इन्वायरमेंट में रह रही हैं तो अपनी बॉडी से पानी निकाल देंगी। जब पानी निकालेंगी तो पानी की कमी हो जाएगी, तो उस कमी को ये समंदरी पानी पी के पूरा करेंगे। कैसे कि समंदरी पानी पिएंगे, उसमें अब उस पानी में नमक है, वो कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में निकाल देंगे, बच जाएगा पानी, ठीक है। तो ये है बेटा बॉनी फिशेस का। फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर। अच्छा जी, अब फ्रेश वाटर का भी आपको बताया कि भाई उसका जो सराउंडिंग है वो हाइपोटोनिक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सेस वाटर जो कि उनकी बॉडी में जाएगा उसको रिमूव कर देंगे डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में, ठीक है। फ्रेश वाटर यहाँ पे ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं दे विल एक्सक्रीट एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब उस पानी को एक्सक्रीट करने के लिए उनके ऑब्वियसली ऑर्गन्स हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये बेटा जी इनकी बॉडी से एक्सेस पानी को निकाल देता है। फिर और क्योंकि ये अपनी बॉडी से एक्सेस पानी डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में फ्रेश वाटर फिशेस निकाल रही हैं, तो फिर इनकी बॉडी में से सॉल्ट्स भी साथ ही निकल जाते हैं। डाइल्यूट यूरिन जब बहुत ज़्यादा निकालते हैं अपनी बॉडी में से, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं। उन सॉल्ट्स की कमी को कैसे पूरा करते हैं? बाय ईटिंग सॉल्टी फूड। सॉल्टी फूड को खा के और पानी जो सॉल्ट्स होते हैं उनका अपटेक करके थ्रू देयर गिल्स एंड स्किन, अपनी गिल्स और स्किन के ज़रिए सॉल्ट्स को बॉडी में ले जाते हैं, ठीक है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है एनर्जी उनको चाहिए होती है इस पर्पज़ के लिए, और सॉल्टी फूड खा के। तो फ्रेश वाटर में हमने दो बातें देखी मेन, कि एक तो भाई हाइपोटोनिक ही इन्वायरमेंट है, तो वो पानी अपनी बॉडी में जो उनके जाएगा एक्सेस उसको डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में निकाल देंगे। डाइल्यूट यूरिन में निकालेंगे तो उसमें से सॉल्ट्स भी निकलेंगे, तो सॉल्ट्स की कमी को वो पूरा करेंगे बाय ईटिंग सॉल्टी फूड एंड बाय अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय द गिल्स एंड स्किन। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव एक्सेस वाटर आउट ऑफ देयर बॉडी। फ्रेश वाटर के बाद हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन होती है, तो अब ज़ाहिर है बॉडी से पानी की ना निकले या डिहाइड्रेशन ना हो, इस कमी को, इस चीज़ को पूरा करने के लिए इनमें कुछ एडाप्टेशंस हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। क्या एडाप्टेशंस हैं भाई? इनकी जो बॉडी होती है ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट बहुत सारे, जो कि पानी के लॉस को रोकते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें पानी के ऊपर अगर हम ऑयल डाल दें, तो ऑयल जो है दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ऑयल से पानी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आप फ्रूट्स देख लें, फ्रूट्स के ऊपर आपको शाइनी लेयर एक नज़र आती है, कोटिंग सी नज़र आती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। दैट लेयर इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी जो है ना उसको डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए या पानी को बाहर रिमूव होने से रोकने के लिए इनके अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं। लाइक इनकी जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड विद वैक्सी एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी पे वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, बॉडी के बाहर एक स्केलेटन होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन का इन डिटेल। तो वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो है इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट उनके अंदर दूसरी एडॉप्टेशन क्या है कि उनकी जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड है। जो केराटिन एक प्रोटीन है, केराटिनाइज्ड स्किन है, और केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स में क्या होते हैं बेसिकली दैट इज़ द डेड मल्टीलेयर्ड स्किन, डेड सेल्स होते हैं ये, ठीक है। तो इनसे भी पानी का लॉस जो है वो कम होता है। तो इससे ये होता है कि भाई ये ड्राई इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। देन they drink and eat moist food. This drinking and eating moist food compensates the loss of water.
अगर पानी निकलता भी है तो उसकी कमी को कैसे पूरा करते हैं, पानी पी के भी और मॉइस्ट फूड ले के भी। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आती है कैंगरू रैट की। अब जो कैंगरू रैट है ना, ये एक ऐसा केस है भाई, ऐसे ये मैमल्स होते हैं कि दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी पीते ही नहीं हैं, दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हाउ दे सर्वाइव? बाय फीडिंग ऑन सीड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। वो ऐसी खुराक लेते हैं, ऐसे सीड्स लेते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। अब वही कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, तो उनमें से पानी निकलता है और उसी पानी पे वो गुजारा करते हैं। ठीक है, सो दे सर्वाइव ऑन वाटर दैट इज़ coming from the metabolism of carbohydrates present in the seeds they eat। जौन से सीड्स वो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में जो पानी निकलता है, बस वो उसी पानी पे गुजारा करते हैं, उसके अलावा पानी नहीं पीते वो कैंगरू रैट जो हैं। फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर किडनीज़ है, तो किडनीज़ जो है बेटा वो तो फिर अगर हमारी बॉडी में पानी थोड़ा है तो कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट होता है, पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हमारे अलावा और भी जितने भी हैं, दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट मेथड्स टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन। क्योंकि वो ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो पानी की कमी को वो टॉलरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, जो अभी हमने पढ़े कि या तो उनकी स्किन मल्टीलेयर्ड हो गई, केराटिनाइज्ड हो गई, या तो वो उनकी खुराक ऐसी है, या उनमें किडनीज आ गई। ठीक है, तो ये जो टॉलरेशन है डिहाइड्रेशन की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस, द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज एनहाइड्रोबायोसिस। अब ए की अगर हम बात करें, ए का मतलब होता है विदाउट, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी विदाउट वाटर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि दे नीड वाटर बट दे सर्वाइव इन अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, या दे सर्वाइव इन अ ड्राई इन्वायरमेंट। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस, यानी टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। इसमें आप एग्जांपल कैंगरू रैट की दे सकते हो, ह्यूमन बींग्स की देख सकते हो। ठीक हो गया, तो ये है बेटा आपका टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो हमारा टॉपिक ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, दो टॉपिक्स इसमें हमने डिस्कस किए, इन्वायरमेंट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर की बात की है, और फिर टेरेस्ट्रियल मैरीन में हमने कहा मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो ऑस्मोकन्फर्मर्स हैं, हैग फिशेस भी ऑस्मोकन्फर्मर्स हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं उनमें रेक्टल ग्लैंड्स हैं, गिल्स हैं, किडनीज़ हैं कि वो उसमें अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव कर सकें। यूरिया रिटेनिंग फिशेस में क्या होता है कि भाई यूरिया जो है वो उनकी बॉडी में होता है, बेशक बाकी सॉल्ट्स नहीं होते लेकिन यूरिया होता है ज़्यादा, तो उसको वो उसके हार्मफुल इफेक्ट को ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड से कम करते हैं। बोनी फिशेस जो हैं वो क्योंकि उनकी बॉडी हाइपोटोनिक है तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वो पानी निकाल देते हैं, और इस पानी की कमी को वो समुद्री पानी पी के पूरा करते हैं। अब क्योंकि समुद्री पानी में नमक है तो उस नमक को कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में निकाल देते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सराउंडिंग में रह रहे हैं, तो एक्सेस पानी उनकी बॉडी में जो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए भी निकल जाएगा और डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए निकलेगा। ठीक है, कुछ फिशेस में तो डाइल्यूट यूरिन के साथ साथ सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं, उन सॉल्ट्स की कमी को वो पूरा करते हैं बाय ईटिंग सॉल्टी फूड एंड बाय अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय द गिल्स एंड स्किन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बॉडी के बाहर वैक्सी कोटिंग होती है लाइक इंसेक्ट्स के अंदर, फिर केराटिनाइज स्किन्स होती है। कैंगरू रैट जो है वो दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूसेस वाटर। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव किडनीज एंड द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज एनहाइड्रोबायोसिस। थैंक यू।